नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों को जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब आपकी कब तक लगेगी, इकोनॉमिकल कंडीशन और मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, बच्चे होने के क्या योग हैं, कितने बेबी और गर्ल होंगे, फॉरेन यहाँ ट्रैवलिंग आप अपने जीवन में कर पाएंगे या नहीं, और आपकी एज हेल्थ कैसी रहने वाली है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो स्थिति में मजबूती सूर्य के होनी चाहिए थी वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। आपके दोनों हथेली में एक अनदर लाइन आकर के क्रॉस भी करके गई है, साथ में जो सन लाइन की कंडीशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर वीक अवेलेबल हुई है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में गवर्नमेंट जॉब पाने की चाहत तो आती है, लेकिन योग्यता में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। योग्यता का यहाँ सीधा तात्पर्य होता है आपके भाग्य में। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत कम अंकों से रह जाना, बहुत पास से यहाँ पर असफलता देखने को मिलना भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। होता इस कारण से है क्योंकि सन लाइन में मजबूती जो है एक कंसिस्टेंट लाइन के अतिरिक्त होनी चाहिए। अब इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे तो सन लाइन यहाँ पर आपकी आधी अधूरी रूप से कभी भाग्य रेखा के रूप में अवेलेबल हो रही है, और यहाँ पर हम देख सकेंगे कि बायफोर के कॉम्बिनेशन तो अवेलेबल है जो आपको एक बहुत अच्छी और स्टैंडर्ड लाइफ दे सकने में क्षमता बहुत अच्छी दे रहा है। लेकिन यहाँ जो अननेसेसरीली क्रॉस के लाइंस अवेलेबल हैं, सपोर्टिव लाइन इस तरीके से आके क्रॉस करके जा रही है, तो ये फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन में कमी लेकर के आती है। इन्हीं सब चीजों के कारण कंफ्यूजन और डाउट्स बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगता है। सूर्य की ऊर्जा यहाँ पर कमजोर होना शुरू होती है बहुत ज्यादा जीवन में भटकाव के कारण। जब भी हम किसी भी तरह के कार्य में अपनी संपूर्ण ऊर्जा को नहीं लगा पाते हैं, साथ ही साथ 10 तरह के काम या इच्छा, मनोकामना या विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं, तो भी इस तरीके का सन डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर आपका सन माउंट सबसे अच्छा एरिया लिया हुआ है, जिसके कारण यह आपको मैनेजमेंट क्वालिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर तमाम तरह की क्वालिटी या इंटरेस्ट बिल्ड कर रहा है। लेकिन यहाँ सन की मजबूती नहीं होने के कारण यह बार बार फेलियर या संघर्ष को खासकर जॉब के रिगार्डिंग और गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बतला रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण जो सफलता है या जो उन्नति है या जो इच्छा, मनोकामनाएं है, सबके सब यहाँ पर रुकी हुई है। आत्मा की जो इच्छा है वो सूर्य के अतिरिक्त आती है। इन्हीं सारी चीजों के कारण जब सन वीक होना शुरू होते हैं तो हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान ये सब चीजें भी कमजोर होने लगती है और फियर, डाउट बहुत ज्यादा आने लगता है। सन रेमेडी जैसे ही यहाँ पर आप शुरू करेंगे तो एक बहुत गोल्डन पीरियड आपके लाइफ में करेक्ट 40 के एज में आता हुआ दिखाई दिया है। इस पीरियड में सभी तरह की रेखाएं आपके लाइफ लाइन से जुड़ रही हैं, जो इंडिकेट कर रही हैं कि मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इस पीरियड में आपके हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़े स्तर का गेन आपको यहाँ पर मिल सकता है। होता यह है कि जब भी लाइफ लाइन की कंडीशन पहली बात स्मूथ हो जाए तो ये लाइफ एनर्जी को अच्छा करने लगती है, स्मूथनेस और लाइफ में इंडिकेट करने लगती है। अब उन्हीं सबके अतिरिक्त जब भी इस तरीके की मरकरी लाइन निकलती है, खासकर आपके लाइफ लाइन से सपोर्ट लेकर के, और शुक्र का भी जब सपोर्ट आता है तो पार्टनर का, फैमिली के क्लोज मेंबर्स का काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है, हिम्मत हौसला यहाँ पर बढ़ने लगता है और उनके भाग्य से भी बरकत हो जाती है। तो इस तरह की रेखा में अर्निंग कैपेबिलिटी डेफिनेटली इनहेंस होते हुए पाई जाती है, चाहे वो बिजनेस सोर्स हो या प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो। ये चीज होता है प्योर आपके नॉलेज, इंटरेस्ट और टैलेंट के बिहाफ पे, क्योंकि मरकरी यहाँ पर इंडिकेट करते हैं किस विषय में आपके पास ज्ञान है, किस विषय में आपकी एक्सपर्टीज है, उसी के बिहाफ पर यह अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस करते हैं। तो ये पीरियड 39 एंड 40 एज के ड्यूरेशन में अवेलेबल हुआ है। दूसरा, इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तकरीबन 6 महीने के जस्ट बाद में आपकी एक अनदर लाइन निकली है जो फॉरेन ट्रैवलिंग को ही रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ आपकी लाइफ लाइन यहीं से आकर के बाहर की तरफ झुकना शुरू हुई, जो आपके जीवन में होने वाले नए तरह के स्थानांतरण या परिवर्तन जीवन को लेकर के बतला रही है। यह इवेंट अधिकतर तभी देखने को मिलता है जब लाइफ में अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन हो जाए या किसी भी तरह का बैक में सिक्योरिटी, रिसोर्सेज, लग्जरीज, कंफर्ट के रिगार्डिंग आ जाए। तीसरा जो इसमें कारण पाया गया है वो आपके प्रोफेशन, जॉब या वर्क के रिगार्डिंग भी ट्रैवल को माना गया है। यहाँ पर यह बहुत अच्छा इंडिकेशन इसलिए हो पाया है क्योंकि इसके जस्ट बाद में फिर से एक मरकरी लाइन निकली शुक्र के सपोर्ट से, और शुक्र यहाँ पर डायरेक्टली आपके फैमिली को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स में भी जो अपग्रेडेशन होता है या जो खुशियां आती हैं, चाहे वो यहाँ घर के सदस्य के बढ़ने के कारण से हो या घर में होने वाली तरक्की के कारण से हो या पार्टनर के लाइफ में होने वाले सक्सेस के कारण से भी हो, देखने को मिलता है। लेकिन जब इस तरीके का ट्रायंगल बनता है तो प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी 100% अट्रैक्ट होती है। इवन लाइफ का जितना भी मेजर डिजायर, एम्बिशन है वो इसी पीरियड में आकर के फुलफिल होता है। तो ये समय आपको जो 40 से स्टार्ट हो रहा है, 46 के एज तक यह अपने पूरे असर देगा, जिसमें लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, डिजायर, एम्बिशंस, फुलफिलमेंट देखने को मिलने वाला है।
तो इन्हीं सबके अतिरिक्त आपका फॉरेन ट्रेवलिंग भी यहाँ पर कंफर्मेशन दिया है आफ्टर 40। और अगर हम लक लाइन वाइज भी बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी लक लाइन्स हैं ये सब सपोर्टिव लक लाइन होती है और ये एक दूसरे को मजबूत करते जाती है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रबल एटलीस्ट देखने को नहीं मिलता। और यह जॉब के रिगार्डिंग या वर्क के रिगार्डिंग भी फ्रीलांसिंग वर्क को रिप्रेजेंट करती है। एक स्टेबल या कंसिस्टेंट वर्क को यह नहीं बतलाती है। वो चीज तभी आ सकेगी जब सन की स्थिति मजबूत हो सकेगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हम कि यही रेखा 40 से जो स्टार्ट हुई 42 43 में और अनदर सपोर्टिव लाइन्स आई और इनका पूरा असर यहाँ पर आपको 48 तक मौजूद है। तो ये सबसे गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में रहने वाला है, क्योंकि लक लाइन यहाँ पर और माइंड लाइन के साथ में आपकी लाइफ लाइन भी काफी ज्यादा सपोर्ट दे रही है सभी तरह के पॉजिटिविटीज को। ये सब तरह की रेखाएं जितनी भी होती हैं भाग्य रेखा के रूप में, ये हमारी इच्छाओं और मनोकामना को ही पूरा कर रही होती है हमारे मेहनत कर्म या प्रयास के द्वारा। अब जैसे माइंड लाइन भी है, तो माइंड लाइन आपका डिक्लाइन हो रहा है, जो काफी ज्यादा क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनेटिव टाइप का नेचर देता है, डीप थिंकर यहाँ पर बनाता है। तो अपने पैशन आर्ट को फॉलो करके जो जहाँ तक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के थ्रू एक्सट्रीम सक्सेस पाते हैं या स्किल्ड बेस्ड वर्क से प्रोग्रेस करते हैं, तो अधिकतर शॉर्ट और डिक्लाइन माइंड लाइन इस तरीके से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी ये देख पा रहे हैं कि मल्टीपल आपकी मरकरी लाइन अवेलेबल हो रही है, जो अर्निंग कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा इनहेंस करेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लगे ना लगे, लेकिन आपका 40 की उम्र से पैसा जरूर किन्हीं भी माध्यम से जीवन में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि काफी सूक्ष्म रूप से लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अगर ये और ज्यादा मजबूत होता है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज खुद के नाम पर बिल्ड होते हुए देखने को यहाँ मिलता ही है मार्स के कनेक्शन के कारण। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, वेल्थ के रिगार्डिंग सिक्योरिटी आती है यहाँ पर आपके सन माउंट के द्वारा। और जो यहाँ पर स्लाइटली सैटर्न की अवेलेबिलिटी होती है, तो ये सेटिस्फेक्शन भी दे रहा होता है सिक्योरिटीज के माध्यम से। जो व्यक्ति फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल उठने लगते हैं, स्ट्रांग होने लगते हैं, तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन या बेफिक्री आती है उसमें शनि का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज में अपग्रेडेशन लाइफ में आपके कंफर्म होना है। इन्हीं सब कारणों से बायोफोर्क का साइन सूर्य और बुध के मध्य में अवेलेबल है, जिसे यशस्वी योग कहते हैं, जो व्यक्ति को रईस बनाता है, अच्छे कॉन्टेक्ट रिलेशन कम्युनिकेशंस बिल्ड करता है। और इस कंडीशन में किसी भी तरह के रिसोर्सेज की फिर कमी नहीं होती। तो यहाँ पर अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की ही बात है तो आपको सन को काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और माइंड लाइन जो डिक्लाइन हो रही है, तो यह काफी ज्यादा सोचने विचारने पर मजबूर करने वाली रेखाओं में हो जाती है। अपने मानसिक बल को बढ़ाने के लिए अपने अध्ययन पे सर्वाधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। साथ में रिचुअल आपको फॉलो करना है, जिसमें सरस्वती मंत्र का जाप भी लगातार करना है। तब जाकर के अगर सिर्फ यही डिजायर है यानी गवर्नमेंट जॉब की, तो वहां पर आपका भाग्य जरूर अच्छा असर कर देने वाला रहेगा। इकोनॉमिकल कंडीशन भी आपकी 40 से ही अच्छी होने वाली है। और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो देख सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग शुक्र की ये सब लाइंस अवेलेबल है, सपोर्टिव लाइन भी अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में अटैचमेंट, कनेक्शन, बॉन्डिंग, ये सब तरह की चीजें अच्छी ही होना है। और फ्रूटफुल रिजल्ट आने के लिए जुपिटर पे भी देख सकते हैं कि आड़ी रेखा मौजूद है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में घर परिवार और खासकर दाम्पत्य जीवन में समृद्धि, विकास और बरकत बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। आप दोनों ही स्पिरिचुअल वे में काफी ज्यादा ऊपर उठते हुए देखने को मिलेंगे और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ति होते हुए अधिकतर यहाँ पर पाया जाएगा। फॉरेन ट्रेवलिंग भी यहाँ पर आपकी अच्छी मौजूद है। और हेल्थ के रिगार्डिंग देखेंगे तो पूरे पाम में सभी तरह के पर्वत विकसित अच्छे हैं। लालीनुमा किस्म की प्रवृत्ति भी यहाँ पर मौजूद है, जो ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता तक अच्छा इंडिकेट कर रही है। जहां तक हम लाइफ लाइन के रिगार्डिंग देखें तो दोनों ही पाम में लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन हुआ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरियस कंफर्ट के साथ साथ मेंटलिटीज में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये कॉम्बिनेशन हमेशा आयु को लंबी बतलाता है, उम्र अच्छी देने के साथ में स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। और धीरे धीरे कर, क्योंकि ये अपग्रेडेड लाइफ लाइन है, तो मेन जो डिजायर होती है लाइफ की वो हमेशा अपग्रेडेशन ही होती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ या प्रोग्रेस ही होती है। और अगर वो रुक गया तो स्ट्रेस वरीज बहुत ज्यादा आने लगता है। तो इस तरह की जीवन रेखा में लगातार विकसित व्यक्ति जीवन में होते हुए देखने को मिलते हैं। बस ये है कि एकाएक आपके जीवन में विकसित होना लिखा है 40 की उम्र के बाद से, इसलिए थोड़ा सा अभी भी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और जहां तक बच्चे के रिगार्डिंग बात करें तो आपके शुक्र के क्षेत्र पर एक छोटी और एक बड़ी और एक बहुत ज्यादा सूक्ष्म रूप की रेखा मौजूद है।
जो बेबी गर्ल बेबी बॉय दोनों को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। तो इस कंडीशन में वैसे तो देखा जाए तो 3 बच्चों के योग भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन थर्ड वन काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में है, तो 2 बच्चों के योग को ही ये काफी ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसी चीज का कंफर्मेशन लेने जाए तो यहाँ पर भी जो मल्टीपल लाइंस हैं, इसमें भी बेबी गर्ल और बॉय दोनों के ही योग काफी ज्यादा मजबूती से मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो ये 2 रेखा आप देख रहे हैं, इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में फैमिली लाइफ में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो सुख आपको बच्चों के रिगार्डिंग यहाँ से भी प्लस जुपिटर की आड़ी रेखा में बच्चे काफी ज्यादा भाग्यशाली या संस्कारी लायक देखने को मिल जाते हैं। हमारे पुण्य प्रताप के कारण ही बच्चों के द्वारा लाभ प्राप्त होता है, तो उसको ये जुपिटर भी इंडिकेट किया है। ये सब कॉम्बिनेशन से अलग हटके एक बात और आपको बतलानी है शुरुआत में ही, कि आपका सैटर्न की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी होने जा रही है। इस तरह की स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग लाइन अन्याय जीवन में होने नहीं देती। ये भाग्य रेखा ही थोड़ी रुक रुक करके चल रही है, जिसके कारण जीवन में थोड़ी लेट लतीफी या रुकावट का सामना आपको करना पड़ रहा है। अनसर्टेनिटीज इस तरह की लक लाइंस में बहुत होती है, खासकर करियर के रिगार्डिंग बार बार फेरबदल इच्छा मनोकामना या करियर में या डिजायर्स में होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन सैटर्न की लाइन जब भी मजबूत स्थिति में मौजूद हो जाए तो जिस जिस चीज में भी मेहनत की हुई होती है उस वहां परिणाम निश्चित रूप से मिलता है, इसीलिए अन्याय कभी नहीं होता है। दूसरा, आप जैसे ज्यादा काफी ईमानदार होते हैं, इसीलिए यह भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि करना शुरू करता है। भोलापन भी देखने को व्यक्तित्व में मिल जाता है, इसीलिए आप जैसे जातकों का कोई भी नुकसान करके बरकत में नहीं रहेगा। बस इस कंडीशन में कहने का तात्पर्य यह है कि आपको लगातार एफर्ट्स डालने रहेंगे। ये लक लाइन हो गई या माइंड लाइन हो गई, ये बहुत ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसीलिए बहुत जल्दी किसी भी चीज में क्विट कर लेना, किसी चीज में एंट्री कर लेना, ये नेचर में देखने को मिलेगा। अपने सैटर्न को पकड़ के रखिएगा। जो भी चीज शुरू कर ली है अब उसमें देखना ही नहीं है कि एंड रिजल्ट है या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस करते चले जाना है। ये शनि महाराज आपको आपकी उम्मीदों से भी कहीं गुना ज्यादा अच्छा परिणाम, थोड़ा लेट ही सही लेकिन दे देने वाले रहेंगे। जिनका ओल्ड एज बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिन्हें मोक्ष या मुक्ति भी मिलता है, सभी तरह की इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंततः कभी पैसों की, रिसोर्सेज की, अपॉर्चुनिटीज या भाग्य की कमी नहीं होती। तो इस तरीके की सैटर्न लाइन आ जाती है और केतु के क्षेत्र पर स्लाइटली फिश सिंबल अवेलेबल होता है, जो यहाँ पर बहुत सूक्ष्म रूप से बनना भी शुरू हो रहा है। तो बस इस आप बात को ध्यान रखिएगा कि मेहनत के स्तर को बढ़ाते रहिएगा, कंसिस्टेंसी अपने किसी भी तरह के कार्य में बनाए रखिएगा। आपको रिजल्ट अब आने वाले 2 साल में अनएक्सपेक्टेडली लगातार मिलने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आपके प्रश्न के विषय में थी। अब आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, स्लाइटली लॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल है और थंब का साइज शॉर्ट है। जब भी फिंगर इस तरह की होती है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नेचर वाइज दे देती है। जो इंसान समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं या समय परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढाल लेते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी, सपोर्टिव टाइप का जिनका नेचर देखने को मिलता है, तो इस तरह की फिंगर आ जाती है जिसमें विथ जो है काफी ज्यादा अच्छी डेवलप होती है। फिंगर में फैलाव अच्छा होता है जो उदार यहाँ व्यक्तित्व को अथवा स्वभाव को बतलाता है। चतुर चालाकी जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं होते। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी इंडिपेंडेंट होती है बाकी फिंगर की तरफ से, तो ये इंडिपेंडेंट माइंडसेट बिल्ड करना शुरू करती है और थॉट प्रोसेस, जिसमें सुन भले ही आप सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अंततः अपने मन की। और अगर हम चंद्रमा को ही देखने जाएं तो मस्तिष्क रेखा का प्रभाव देख सकते हैं कितना मजबूत है यहाँ पर, और चंद्रमा विकसित भी आपका बहुत अच्छा है। तो ये मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति देगा। जो चीज मन में आगे ठान लिया वो करके ही दिखाना है। जब तक मन के अनुसार या मन लायक काम नहीं होता है तब तक यहाँ पर आप जैसे जातकों को बेसब्री आ जाएगी। तो इस कंडीशन में जो हमें बेसब्री आती है उसी की रिगार्डिंग स्ट्रेस वरीज डेवलप होता है और एंजाइटीज डेवलप होता है, तो आड़ी रेखा आने लगती है जो हाइपरटेंशन वरीज को भी इंडिकेट करती है और रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देने लगती है। ये कॉम्बिनेशन को ठीक रखने के लिए जितना हो सके लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए, नहीं तो ट्रैवलिंग। अगर 4 दीवारी में रहेंगे तो मन जो है और ज्यादा विचलित, भयभीत व चिंतित होते हुए देखने को मिलेगा। आपको ये बात समझना जरूरी है कि आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन क्यों हुई होती, तो ये स्ट्रेट आपकी अवेलेबल हो जाती। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या जिन्हें सरकारी जॉब में सफलता मिलती है तो अधिकतर सीधी खड़ी रेखाएं 98% मिलता है माइंड लाइन। यहाँ पर ये डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि आपको परमात्मा ने बड़े लेवल पे यहाँ पर दूसरों को हील करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, अपने द्वारा तमाम तरह का लाभ देने के लिए कुछ भी क्रिएशन आर्ट यहाँ क्रिएट करके बहुत ज्यादा नेम फेम सक्सेस पाने के लिए बनाया है। तो ये माइंड लाइन इसीलिए आपको उस डायरेक्शन में ज्यादा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड करेगी।
अगर वहां पर वो सारी चीजें नहीं करते हैं, जैसे अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करते हैं, तो यही माइंड लाइन फिर क्या करेगी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा उलझाए रखेगी, बहुत सारे विचारों के अतिरिक्त एकाएक बहुत ज्यादा मानसिक दबाव या मन जो है एकदम आपका भयभीत होते हुए देखने को मिलने लगेगा। तो एक इसका डायरेक्शन ये है कि आप किसी भी तरह के रिसर्च में जाइए, चाहे तो आप यहाँ टीचिंग लाइन में भी सफलता पा सकते हैं, नहीं तो अपने पैशन हॉबी को फॉलो करके सेटिस्फेक्शन के साथ सफलता तो मिलनी ही है, नहीं तो दूसरा कॉम्बिनेशन फिर नेगेटिव है, उससे जूझना पड़ सकता है। इसलिए इस कंडीशन का ध्यान रखना है। दूसरा, फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो आपको मिलनसार बना रही है, लेकिन बार बार आड़ी रेखाएं रिश्तों में थोड़ा तनाव, अनबन, मतभेद, दूरियां और नकारात्मक स्वभाव को भी बदलाने लगती है। जब एग्रेशन बढ़ने लगता है, ईगो जब जल्दी डिस्टर्ब होने लगता है, साथ में जब नेगेटिव ऑरा एनर्जी ज्यादा होने लगता है, तो उस कंडीशन में ऐसी फिंगर पे आड़ी रेखा हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच रवैया रखना चाहिए, खुल करके हंसने की प्रैक्टिस भी यहाँ करनी चाहिए, जितना हो सके ऑरा क्लिनजिंग पर वर्क करना चाहिए, जिसमें स्ट्रेस फ्री लाइफ को एट द एंड रखना चाहिए। आप ये चीज करेंगे तो आपके रिलेशन वर्क करेंगे अच्छे, और अच्छे रिश्ते भी बन सकेंगे। रिश्ते बने ना बने वो बात की बात है, आप बहुत ज्यादा आनंदित, खुशमय, सुखमय देखने को मिलने लगेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं, तो स्पष्टवादिता को व्यक्तित्व में बढ़ाना शुरू करते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको आध्यात्मिक रुचि काफी अच्छी देने वाला है, विश्वास भी। साथ ही साथ थर्ड फिंगर भी आपका डेवलप है, तो अगेन यह रिस्क टेकिंग नेचर भी देता है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है, और अपने दम से नाम, सम्मान, समृद्धि प्राप्त करने की योग्यता देता है। तो इस तरीके का मिक्स फिंगर अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी दे देता है, लेकिन थंब जो शॉर्ट है तो ये जिद्दी बनाता है। जो चीज ठान लिया सही है, गलत है बाद में समझेंगे, जो करना है उसको अभी ही करना है। तो इस कंडीशन में काफी ज्यादा जो व्यक्ति अड़िग होते हुए देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके का थंब होता है। ये है कि लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से आप दूर रहेंगे, लेकिन ये सब तरह के कॉम्बिनेशन आपके लॉजिक को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए इस कंडीशन में दूरदर्शिता रख करके ही अत्यधिक निर्णय बनाना चाहिए, योजना बनाना चाहिए और काम करना चाहिए। जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीजों से यहाँ पर काफी दूर रहना चाहिए, तो जाकर के आपको लॉजिकल सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा। और यह का साइन भी डेवलप है, तो आपकी लाइफ में मटेरियलिज्म या स्पिरिचुअल ग्रोथ की कमी नहीं है, बस आपको एक्टिव होने की यहाँ पर जरूरत है। किन्हीं भी तरह का रिचुअल फॉलो करना और मेडिटेशन करना आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के साथ में इन दोनों तरह की कॉम्बिनेशन में भी प्रोग्रेस दिलाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश है, जो हार्ड वर्किंग नेचर तो देता है, शारीरिक या मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं, और इसे एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल, बहुत ज्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर यह कॉम्बिनेशन बिल्ड करता है। अब आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे और एक एक पर्वत का रेखाओं के बारे में आपको और ज्यादा अवगत कराते हैं। सभी पर्वत जब इस तरीके से डेवलप होते हैं, तो आप जैसे जातकों के जीवन में कहीं से भी बहुत ज्यादा रुकावट, तकलीफ, परेशानी नहीं आती। तब ऐसे स्थिति में आप जैसे जातकों को अपने एफर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके बारे में सैटर्न पे बतलाया भी आपको। जुपिटर माउंट यहाँ डेवलप अच्छा है, नॉलेज, विजडम जैसी चीजों में या फैमिली सपोर्ट में यहाँ कमी नहीं होती है। दूसरा, इधर पर आप देखेंगे तो आड़ी रेखाएं जो इस तरह की मौजूद है, ये काफी ज्यादा दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देती है, क्योंकि दूसरों के इमोशन, फीलिंग को बहुत इजीली समझ पाते हैं, इसीलिए सपोर्टिव टाइप का नेचर होता है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता या पितृ पूर्वजों को समाज में अच्छा अपने आप को सर्व कर पाते हैं, तो भी ऐसी पुण्य की रेखा आ जाती है जो इंसान को परमात्मा के निकट भी लेकर के जाती है, और दूसरा कि बच्चों के द्वारा तो लाभ दिलाती ही है। मंगल से निकलने वाली ये जो रेखा होती है, ये गुरु को पूरा कवर करके जा रही है, इसलिए अगेन स्पिरिचुअल ग्रोथ फोर्सफुली यह देना शुरू करती है। सैटर्न और मार्स की ये युति हमेशा लाइफ में किसी भी रूप का प्रेशर देती है। आराम के बारे में सोचेंगे, प्रेशर 10 तरह का आ जाएगा। इस कंडीशन में जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहा जाए, क्योंकि मार्स यहाँ पर फोर्सफुली एक्टिविटी कराते हैं और सैटर्न यहाँ पर हर चीज को बहुत ज्यादा परफेक्टली करना चाहते हैं, दोनों में होने लगता है क्लैशेस। इसी कारण से एकाएक बहुत ज्यादा प्रेशर आना, बहुत ज्यादा चेष्टा बल या इच्छा बल किसी भी विषय में बढ़ जाना, किसी भी चीज में हाईली इंटरेस्ट एकदम से बिल्ड होना, हाईली इंटरेस्ट यानी डिक्लाइन होने लगना, यानी रस एकदम से आना, निरस्ता एकदम से आना। इस रेखा में संघर्ष से जूझना ही पड़ता है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा प्रेफर यहाँ करना चाहिए। आप जैसे जातक जितना व्यायाम करना शुरू करते हैं, जो भी थॉट यहाँ पर टेम्पररी बेसिस दे रहे हैं सैटर्न, उसको पकड़ना शुरू करते हैं,
ऑर्गेनाइज वे से अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम करना शुरू करते हैं और आराम से काफी ज्यादा दूरी बनाना शुरू करते हैं। सुकून, शांति, आराम, सफलता सब चीज जीवन में आने लगता है। इस कंडीशन में जैसे कि मार्स यहाँ पर भूमि के कारक हैं, सैटर्न यहाँ पर हमेशा आपके पराक्रम व श्रम के कारक हैं, तो इस कंडीशन में गार्डनिंग के काम से भी भाग्योदय होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ग्रह यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं। दूसरा, वॉक पर जाना या जो पसीना निकलता है वो प्योर सैटर्न हो जाता है। जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हो प्योर यहाँ पर आपका मार्स हो जाता है। तो ये चीज करने से होगा ये कि एक तो हौसला, हिम्मत जैसी चीजें तो बढ़ेगी ही, तेज बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा आपके व्यक्तित्व में, आपके शरीर में, आपके मन बुद्धि में, और फिर वो जाकर के आपको ऐसे ऐसे जगह असर दिलाएगा या सफलता दिलाएगा जहां पर उम्मीद भी नहीं जो है की जा सकती। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन फिर लेजीनेस, स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी, अननेसेसरीली डिस्टर्बेंस और लेट लतीफी जैसी चीजें फिर देना शुरू करते हैं। काम तो तकरीबन सभी ये करवाती है रेखा, लेकिन मौज मस्ती में नहीं होता, प्रेशर में होता है, इसीलिए प्रेशर के रिगार्डिंग ये फॉर्मेशन ज्यादा पाया जाता है। सैटर्न माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप अच्छा है, लेकिन यहाँ जो बात हुई है वो ये हुई है कि जैसे कि ये सब लाइन्स आप देख रहे हैं, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है। ये लगातार इमोशंस और फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन देता है, कभी सीरियसनेस, कभी इमोशनल सेंसिटिव, कभी काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक, कभी मनी माइंडेड या रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन देना। अब उसी के अतिरिक्त सपोर्टिव हार्ट लाइन इस तरीके से भी निकली है, जिसके कारण इसने सन के ऊपर प्रॉपरली क्रॉस किया है, जिसमें आप जैसे जब तक रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस की वैल्यू ज्यादा है और 9 to 5 जॉब करना फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये रेखा बतलाती है कि फ्री विल लाइफ में चाहिए। बहुत धंधा पैसा चाहिए या सफलता चाहिए तो वो आएगा फ्री विल के द्वारा, ना कि जॉब के द्वारा। जॉब हो चाहे सरकारी या प्राइवेट, वो सिक्योरिटी ही दे सकती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन दे सकती है, लेकिन आप उसके लिए नहीं बने हैं, ये हार्ट लाइन बार बार बतला रही है आपकी। अदरवाइज इस तरह की सन लाइन में भी अभी तक गवर्नमेंट जॉब हो ही जाना चाहिए था, नहीं क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पर लक इतना ज्यादा वर्क करेगा नहीं। हम रेमेडीज के माध्यम से ऊर्जाओं को जरूर बढ़ा सकते हैं, तो वहां पर आपको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन जिस तरीके का आप उम्मीदें रख रहे हैं सफलता की, सिक्योरिटी की या अनदर किसी भी तरह के सक्सेस की, वो वर्थ इट साबित नहीं होने वाली, क्योंकि वहां इमोशनल सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को गर्डल ऑफ वीनस के अतिरिक्त ही पाया गया है, जिसमें व्यक्ति खुद के पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करके अपना बिजनेस एम्पायर या वर्क क्रिएट कर पाते, जहां किसी तरह का कंपटीशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, प्रूफ नहीं देना पड़ रहा हो, किसी के अंडर ना रहना पड़ रहा हो, अपने फ्री विल के अनुसार काम कर रहे हो, और वो सभी तरह के काम जिसमें लगातार अपग्रेडेशन भी कर सके या माइन्यूट लेवल पे चेंजेस भी कर सके। तो सेल्फ मेड प्रोफेशन यहाँ बिल्ड करना काफी फ्रूटफुल होता है, और जब ये चीज आप करेंगे तो आपको इतने बड़े स्तर का स्क्वायर बनते हुए दिखने को मिल जाएगा, जिसमें मार्स, सन, सैटर्न, माइंड और हार्ट लाइन सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, जो हर तौर तरीके का सेटिस्फेक्शन देगा। आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए, नेम फेम, सक्सेस या सिक्योरिटी चाहिए, लाइफ में एक्सट्रीम मनी या सेटिस्फेक्शन चाहिए, इमोशनल सेटिस्फेक्शन या मेंटल पीस चाहिए, सब चीज मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए बड़े स्तर पर इंडिपेंडेंटली वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है, जैसे कि इन सब उम्र में बताया अच्छा है, वैसे ही और लगातार आपकी लक लाइन अपग्रेड ही होते जा रही है, इसलिए आपके पास कभी भी पैसों की तंगी कमी रहने नहीं वाली है। कहीं ना कहीं से पैसा, रिसोर्सेज या लक सपोर्ट आपको करेगा। इस तरह के बीच की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। अपना सजेशन, एडवाइस, गाइडेंस, नॉलेज हमेशा अपने काम कम, दूसरों के काम ज्यादा आ जाता है। इवन आप जैसे ज्यादा किसी के साथ मिल भी जाए तो भी उनका भाग्य चमक जाएगा, काम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर कोई भी काम करना काफी फायदेमंद होता है, बरकत बहुत अच्छी मिलती है। और जो सनलाइन की बार बार हम बात कर रहे हैं, तो वो वीक जो हो रही है, तो वो बार बार क्या करती है कि टैलेंट, स्किल, नॉलेज या काफी ज्यादा दिन गंभीर बनाती है, फिर एकाएक किन्हीं भी तरह के इश्यूज या स्ट्रेस के कारण सभी तरह की मेहनत पे पानी फिरने लगता है। इसीलिए आप बायफोर पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बायफोर जो बुध की तरफ झुका हुआ है, ये बिजनेस लक के द्वारा ही आपको ज्यादा लाभ देने वाला है। और इस तरह की कॉम्बिनेशन में 46 जैसे ही क्रॉस होता है, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी, रईसी, कंफर्ट, लग्जरीज जैसी चीजें लाइफ में ऐड होती ही चली जाती है। मरकरी पे भी मल्टीपल लाइंस हीलर टाइप की नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होती है, दूसरों को समझ पाने में, हील कर पाने में, सपोर्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। आईक्यू और इंटेलिजेंसी को भी इवन यह डेवलप अच्छा करता है। तो ये सारा लक आप देख सकते हैं कि बिजनेस की तरफ ही क्यों बार बार आपका इस तरीके से झुक रहा है। हृदय रेखा की स्थिति आपकी सामान्य है, थोड़ी जरूर फेल करके यहाँ पर चल रही है, तो इसके पहले भी आपकी थोड़ी सी फेल करके जरूर चली है। थोड़ा सा ये इमोशनल ट्रॉमा, नर्वस डिसऑर्डर, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज के कारण डिस्टर्बेंस देती है।
यहाँ पर सबसे ज्यादा सावधानी आपको 48 के एज में रखना है, क्योंकि ये जो रेखा अवेलेबल हुआ है इसमें स्लाइटली मार्स का भी और राहु का भी कनेक्शन है। तो इस पीरियड में हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर एक्सीडेंट या लॉसेस होने की संभावनाएं होती हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय पर आपकी गार्डियन एंजल लाइन की स्थिति और ज्यादा अच्छी ही होती गई है। लेकिन इस पीरियड में खासकर हेल्थ को लेकर के किसी भी तरह का इग्नोरेंस मत करिएगा। ये समय 46 और 48 के मिड का रहने वाला है। दूसरा, ये जो है कॉम्बिनेशन आपको डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का इशू दे सकता है। तो अपने फिजिकल एक्टिविटी जो अभी बताया मार्स लाइन पे, उसका ध्यान रखना है। बाकी आप काफी ज्यादा सेंसिटिव है, काफी ज्यादा डिवोटेड हैं, जिसको अपना मान लिया तो पूरे दिल से उनके लिए काम करते हुए देखने को मिलते हैं, लिमिट नहीं लगा पाते। तो साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व और मल्टीपल इमोशन से तो इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना फायदेमंद कभी साबित नहीं होगा। इसके बाद में लाइफ जब भी किसी की इस तरीके से चलती है, यानी माइंड और लाइफ लाइन मर्ज होकर के, तो जिस तरीके का नरिशमेंट या ग्रोथ बचपन में मिलना चाहिए था, यानी सराउंडिंग के द्वारा या पेरेंटिंग के द्वारा, सिचुएशंस के द्वारा, वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए यह इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर दे देता है, जिसमें दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के कहीं ना कहीं रहते हैं, नहीं तो दूसरों के रजामंदी के अनुसार ही अधिकतर निर्णय लेते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर हुआ यह है कि अगर यही लाइफलाइन चल जाती तो गवर्नमेंट जॉब का डिजायर भी इवन नहीं आता। लेकिन यहाँ जो लाइफलाइन में अपग्रेडेशन हुई है आपके अराउंड 28 के बाद में, तो वहां से जो है गवर्नमेंट जॉब के डिजायर या खुद के दम पर अपने लाइफ को बिल्ड करने जैसे कॉम्बिनेशन ज्यादा आपके डेवलप होने शुरू हो गए। इसमें हुआ ये कि माइंड लाइन तो डिक्लाइन ही रही, जितनी भी रेखाएं हैं वो सब बिजनेस लक लाइन में क्यों तब्दील हो गई, क्योंकि अंततः यहाँ पर लाभ प्राप्त करने, खुद को बड़े स्तर पर प्रूफ करने की जो मानसिकता बिल्ड हुई है या इच्छा बिल्ड हुई है, उस कारण से यह मरकरी लाइन आई है। तो आपको पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, नाम शोहरत चाहिए, तो वो तो किन्हीं भी माध्यम से मिल सकता है। और जब इंसान के पास फ्री विल है तो ज्यादा फिर सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है। आज से ही किसी भी चीज, जो जिस चीज में आपका पैशन इंटरेस्ट है, उसको फॉलो करना शुरू करिए। देखिए कैसे तुरंत रिजल्ट आने शुरू होते हैं। इस तरह की कॉम्बिनेशन में केयर वर्कर, थेरेपिस्ट, स्पिरिचुअल ग्रोथ आर्टिस्ट, रिसर्चर, राइटर या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के थ्रू सेल्फ मेड प्रोफेशन क्रिएट करने से बड़े स्तर का लाभ देखने मिल जाता है और मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी तो मिलती ही है। जितनी भी ये रेखाएं हैं, ये सब तुरंत निर्णय लेने के कारण होने वाले नुकसान को, बेफिजूल के जीवन में होने वाली चिंताओं को, संघर्ष को और जीवन में होने वाले बार बार रुकावटों को बतलाती है, जो कि पहले भी आपने देखा जिसमें कोई ग्रोथ इंडिपेंडेंसी नहीं थी, उल्टा मेंटल स्ट्रेस ही था 14 से लेकर 17 साल के मध्य में। दूसरा फिर से देखा आपने 18 से लेकर 22 साल के मध्य में। इसके बाद ये जितनी भी रेखाएं हैं, कभी हेल्थ इशू, कभी मेंटल स्ट्रेस, कभी फैमिली इश्यूज के कारण लाइफ लाइन की एनर्जी को डिस्टर्ब ही करते रही कंटिन्यू 36 के एज तक। अब जाकर के इसमें जो वरी लाइन है वो खत्म हो रही है, और जितनी भी आ रही है तो लाइफ लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रही है। जब भी सपोर्टिव लाइन खत्म होती है इस तरीके से, जैसे बीच में आप देख रहे हैं, तो किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी अच्छे कॉम्बिनेशन को बतलाता है। और देखिए जैसे ही प्रोग्रेस शुरू हो रहा है 40 से लेकर 46 के मिड में, तो सपोर्टिव लाइन है ही नहीं, 48 से फिर आ गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइफ लाइन जितना ज्यादा डिवाइड होना शुरू होती है, उतनी ज्यादा ट्रैवलिंग देखने को मिलती है, उतने ज्यादा रेसिडेंशियल प्लेसेस एक से ज्यादा जगह पर बनते हुए पाए जाते हैं, और शुक्र की स्थिति काफी अच्छी हो रही है। तो यह लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मैरिड लाइफ, प्लेजर, फुलफिलमेंट्स सबको इंप्रूव करने वाला है। लव, केयर, अटैचमेंट, रिलेशन, सब तरह की चीजें यहाँ पर आपको अच्छा वर्क करेगी। इस कंडीशन में आवेश में काम करने से बचना है, नेगेटिविटी थिंकिंग वगैरह से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, और यहाँ पर जैसे कि ये वरी लाइन पितृ पूर्वजों की आराधना को भी बतलाती है। तो इस कंडीशन में पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति ऐसे दिनों पे दान धर्म करते जाना है। लाइफ आज के आज से काफी ज्यादा बेटर हो गई, उल्टा जितनी भी लाइन्स अधूरी हैं वो सब कंप्लीट होना शुरू हो गई। चंद्र की आड़ी रेखा में मन काफी ज्यादा विचलित, चिंतित देखने को मिलता है, इसीलिए इस कंडीशन में लगातार शिव जी की आराधना करनी चाहिए। जितना मन नियंत्रित रहेगा, सुख में, शांत में, एकाग्रचित रहेगा, उतना मजबूत भाग्य, जीवन शैली होता जाएगा, परिणाम मिलता जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सन रेमेडी के साथ में ये सब तरह के रेमेडीज पर वर्क करने की सख्त जरूरत है। और जब लेफ्ट पाम से सभी तरह के कॉम्बिनेशन को जज किया गया, तो ये देखिए करेक्ट यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन में ये जो चेंजेस है, ये साफ रूप से यही तो बतला रहे हैं कि कितना ज्यादा कंफर्ट, लग्जरी, रॉयल्टी आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। पूरी एक आधी जिंदगी स्ट्रेस के अतिरिक्त देखने को मिल रही है, और फिर उसके बाद की जिंदगी में कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तो ये भाग्य में होने वाले परिवर्तन, भाग्य उदय जैसी स्थितियों को ही तो बतला रहा है। अंदरूनी जो डिजायर है वो एक
रिस्पेक्टफुल होने की, गवर्नमेंट जॉब पाने की, काफी ज्यादा रिकॉग्निशन या पावर पोजीशन गेन करने की है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी क्या हुआ, ये जो आड़ी रेखाएं हैं ये सब बार बार डिस्टरबेंस या संघर्ष को ही तो बतलाएगी कि आपको ये चीज पाना तो है, लेकिन सिर्फ अगर गवर्नमेंट जॉब ही आपने सोच रखा है कि वहीं से मिलेगा तो ये थोड़ा सा गलत साबित हो जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में सेल्फ मेड प्रोफेशन पे आगे बढ़िए, क्योंकि जैसे ही लाइफ में स्ट्रेस, वरीज, कंपटीशन, डाउट्स ये सब चीज खत्म होता है तो ये सब सपोर्टिव हार्टलाइन इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन देती है, पीसफुलनेस देती है, हैप्पीनेस देती है। और जितना ज्यादा व्यक्ति आनंदित होते हैं, ओरा उतना ज्यादा मजबूत होता है, उतना अच्छी एनर्जी, बड़ी एनर्जी अट्रैक्ट होती है। सोल डिजायर के साथ तमाम तरह का जिस भी विषय में इच्छा है वो पूरा होगा, जिससे सेटिस्फेक्शन लाइफ में आने लगेगा। और बर्थ प्लेस से दूर आप बहुत लंबे समय रहेंगे और ये इवेंट 40 के बाद में ही होने वाला है आपका। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। थोड़ा सा यहाँ नीला नुमा आकृति बन रहा है शुक्र पे, जो आपके यानी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा कोल्ड करेगा, इसीलिए इस कंडीशन में क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।